तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट दैट इज ऑपरेशन एंड रिसर्च। उसमें हम लोग का सिंप्लेक्स मेथड चालू है ना। तो सिंप्लेक्स मेथड में आज हम लोग और एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने दो प्रॉब्लम लिए सिंप्लेक्स मेथड में, है ना। अभी मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम लिए दोनों भी। आज वाला भी प्रॉब्लम हमारा मैक्सिमाइजेशन का रहेगा, है ना। फिर इसके बाद हम लोग मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। तो आज का जो हमारा है प्रॉब्लम नंबर 3, उसका स्टेटमेंट दिया हुआ देखो, सॉल्व द फॉलोइंग बाय सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन z। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन दिया z इज इक्वल्स टू x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3, है ना। सब्जेक्टेड तो तीन इक्वेशन है, देखो 3 इक्वेशन का प्रॉब्लम है ना। 3x1 प्लस 3x3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 22, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 14 एंड 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 14, है ना। और वही x1 x2 और x3 तीनों भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होते हैं ना। तो मैंने टेबल ऑलरेडी बना के रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो सब में पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। सब में फर्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे तीन कंस्ट्रेंट है, तीन वेरिएबल, मतलब 3 स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होने वाले है ना। तो ये जो 3 स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे वो कौन से रहेंगे, S1, S2, S3। ये तीनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं ना। ये तीनों ऐड होने वाले। सब में पहले क्या करना है आपको, ये इक्वेशन को वापस लिखना है सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे करने वाला हूं, लेकिन आपको वापस से इसको लिखना है। क्या करना है, सॉल्यूशन पार्ट है ना। तो सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन वी हैव टू राइट अगेन द इक्वेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z। मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल्स टू, क्या है हमारा इक्वेशन, x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3, है ना। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। अब इसमें हमारे स्लैक वेरिएबल 3 ऐड हो गए, 3 इक्वेशन है, 3 स्लैक वेरिएबल ऐड हो गए। तो क्या हो जाएगा, प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, है ना। तो s1 s2 s3 ये 3 इसमें ऐड हो गए। उसी तरह से सेम अब ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस भी क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होगा इक्वेशंस में, देखते हैं। सब में पहले तो क्या हो जाएगा, इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे s1 ऐड हो जाएगा हमारा, है ना, प्लस s1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 22। जो लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल था, वो लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल चेंज होकर यहाँ पे इज इक्वल्स टू हो जाएगा। लेस देन और इक्वल्स टू ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हमारा। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 में ऐड हो जाएगा प्लस s2, है ना। सेकेंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, s2 और इज इक्वल टू 14, है ना। लेस देन इक्वल टू चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। उसी तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये है इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में उसी तरह से क्या हो जाएगा, प्लस s3 ऐड करना है, इज इक्वल टू 14। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s3 के साथ s1, s2, s3 बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। अभी 6 वेरिएबल हो गए, x1 x2 x3 और s1 s2 s3, है ना। 6 के 6 कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होने चाहिए ना। तो ये हम लोग को न्यू इक्वेशंस और न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया विद स्लैक वेरिएबल, है ना। तो अभी अपने को क्या करना है, टेबल को फिलअप करना है। समय पहले इस तरह से टेबल फॉर्म कर लो। और फर्स्ट थिंग, अगर आपने पहले के 2 प्रॉब्लम मेरे नहीं देखे तो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स पहले देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे ओआर का पूरा प्ले लिस्ट है, उसमें जाओ आप, वहां पे सिंप्लेक्स मेथड के फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम देख लेना, है ना। उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, सब में पहले सीबीआई कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, है ना। सीजे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। और ये बेसिक वेरिएबल्स s1 s2 s3 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है ना। तो अभी ये जो कॉलम है, ये कॉलम हम लोग जो फिलअप करने वाले हैं वो z के इक्वेशन से। तो z का इक्वेशन देखो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन होता है। अभी इसके वेरिएबल्स क्या क्या है, x1 x2 x3 s1 s2 s3 6 वेरिएबल है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे वो 6 के वैल्यूज यहाँ पे आपको लिखना है। ये यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 x3 s1 s2 और ये यहाँ पे आ गया s3। देखो सबके सब लिख दिया। अभी ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट आएंगे सब ये बेसिक वेरिएबल के। x1 का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद x2 के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, x2 के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, +4 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा +4।
+4। उसके बाद x3 के साथ क्या है 5 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। देन S1 S2 S3 तीनों के साथ भी क्या है कोएफिशिएंट 0 है ना, तो यहाँ पे तीनों भी 0 0 आ जाएगा। x1 0, x2 का 0 कोएफिशिएंट और x3 का भी कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। वापस बेसिक वेरिएबल में स्लैक वेरिएबल्स आएंगे S1 S2 S3 तीनों आ गए, इनका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 0 और ये 0 आ गया, राइट। अब ये जो इतना चीज है, ये जो ऊपर वाला सीजे और बीबी का जो रो है, ये रो चेंज नहीं होगा, कितने भी इटरेशन हम लोग करेंगे तो ये रो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा, नीचे के वैल्यूज चेंज होते जाएंगे। अब नीचे के रोज को कैसे फिलअप करना है S1, ये पहला वाला रो हमारा फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा। अभी फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो x1 का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो x2 का टर्म यहाँ पे है ही नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में x2 का टर्म नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट क्या लिखना है यहाँ पे 0 है ना। x3 का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो x3 का कोएफिशिएंट आ गया 0। S1 देखो यहाँ पे S1 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1। S2 और S3 उसमें है क्या इक्वेशन नंबर 1 में नहीं है, तो मतलब दोनों कोएफिशिएंट 0 आएंगे S2 S3 का। इज इक्वल टू क्या है 22, मतलब सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन कितना आ गया 22। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, x2 का कोएफिशिएंट कितना है 2 है और x3 का कोएफिशिएंट कितना है 3 है। S1 है क्या, S1 है क्या सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में S1 है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। S2 है, S2 है तो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1 और S3 भी नहीं है तो उसका भी कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है 14 है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा 14। अब ऐसे इक्वेशन नंबर 3 के लिए देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में x1 का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद x2 का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2। x3 देखो, x3 का कंपोनेंट ही नहीं है, तो x3 का कोई एलिमेंट है क्या इधर, है ही नहीं है ना, तो इसके लिए x3 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे S1 S2 है क्या नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ S3 है ना, S1 S2 नहीं है, डायरेक्ट S3 है, तो S1 S2 भी क्या आ जाएंगे 0, तो S1 भी 0 S2 भी 0, S3 का क्या आएगा 1 आएगा। और इज इक्वल टू में क्या है 14 है, मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू 14, मतलब सॉल्यूशन में 14 आ जाएगा, राइट है। इतना कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने टेबल। अब क्या करना है, अब अपने को ZJ निकालना है, ZJ का वैल्यू निकालना है। अब ZJ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो वहां बेसिकली तो इसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इजीली निकालेंगे इसको, है ना, इजीली निकालेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकालेंगे, फटाफट समझ में भी आ जाएगा। देखो कैसे निकालना है, देखो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। ये जो स्लैक वेरिएबल से पहले के जो वैल्यूज है, ये वाले जो वैल्यू है, ये स्लैक वेरिएबल के कोएफिशिएंट जो है, सीबीआई का जो कॉलम है ना, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल का जो कॉलम है, इससे क्या करना है, हर एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, प्लस ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ ऐड करना है, मतलब फर्स्ट वैल्यू के लिए, है ना। अब ZJ की ये वाली वैल्यू के लिए जो x1 में है, ये वाली वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैं करके बताता हूं आपको ना। पहला 0 इंटू 3, क्या करना है 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, तो कितना आएगा आंसर 0, क्योंकि 0 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करते जाएगा तो आंसर 0 0 आते जाएगा, और 3 0 को ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ गई 0। अब सेकंड वैल्यू के लिए, x2 का वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, अगेन वैसे ही सेम प्रोसीजर करना है ना। सब में पहले क्या है हमारा 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, यहां पे भी 2 है, अगेन 0 इंटू 2, तो आंसर क्या आने वाला है 0, क्योंकि किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। 3 0 का एडिशन भी 0 ही होता है। अगेन वही होगा, देखो 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। अभी क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है ना। अभी तीनों भी वेरिएबल 0 रहेंगे, तो ये सारे के सारे वैल्यू ZJ के क्या आने वाले हैं 0 ही आने वाले हैं ना। और एक करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। x3 के लिए देखो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू अगेन 3
प्लस 0 इंटू 0 है ना, सारा का सारा 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, है ना। अब बाकी के भी वैल्यू क्या आने वाले हैं, 0 ही आने वाले। जैसे आपको समझ में आ गया कि अब ये क्या हो रहा है, ये तीनों के तीनों 0 होने की वजह से बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा ना। तो इसलिए ZJ का पूरा रो क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो फर्स्ट रो कभी भी ZJ का 0 ही आता है जनरली, है ना। अब देखो अब क्या है, CJ माइनस ZJ, है ना। CJ का रो ये वाला, ये वैल्यू है पूरे, है ना। तो CJ को ZJ में से क्या करना है, माइनस करना है, मतलब सिंपल 1 माइनस 0, है ना। तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1, है ना। उसी तरह से 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 अगेन 0, 0 माइनस 0 अगेन 0, है ना। ओके, तो ये CJ माइनस ZJ का कॉलम हम लोग को मिल गया, है ना। अब क्या करना है, अब हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है ना। तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में क्या होता है, जो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी होती है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या होती है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी ये होती है मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कि जो भी हमारा CJ माइनस ZJ, है ना, CJ माइनस ZJ का जो भी रो है हमारा, इसमें क्या होने चाहिए, हम लोग को लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, तब कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी मिल जाएगी अपने को। या फिर हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लम कब तक सॉल्व करते रहना है, प्रॉब्लम तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक CJ माइनस ZJ का जो रो है इसमें सारे के सारे 0 या नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेंगे तब तक, है ना। एक भी पॉजिटिव वैल्यू है तो अपने को आगे और सॉल्व करना पड़ेगा इटरेशन इसके लिए, है ना। तो सारे नेगेटिव या 0 वैल्यू जब तक नहीं रहेंगे तब तक इसको सॉल्व करना है, एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं रहनी चाहिए CJ माइनस ZJ, है ना। अब यहाँ पे तो बहुत सारे पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि CJ माइनस ZJ में देखना है कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है ना। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पे है, ये वाला वैल्यू है ना। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कौन सा वाला है, ये 5 वाला वैल्यू है मैक्सिमम पॉजिटिव, है ना। तो अब इसके जो करस्पॉन्डिंग कॉलम रहेगा ऊपर वाला, ये जो कॉलम रहेगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं की कॉलम, है ना। ये वाला जो कॉलम रहेगा इसको बोलते हैं की कॉलम। कैसा है की कॉलम, CJ माइनस ZJ के रो में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है उसका जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है वो रहेगा की कॉलम, उसको बोलेंगे की कॉलम, है ना। तो अभी की कॉलम हम लोग को मिल गया, तो अब निकालना है रेशो, है ना। देखो प्रोसीजर ध्यान से याद रखो, क्या कर रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं। अब की कॉलम मिल गया तो अब रेशो निकालना है। रेशो क्या होता है, रेशो के लिए क्या फॉर्मूला है, रेशो इज सिंपल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ की कॉलम, है ना। तो सॉल्यूशन को क्या करना है, की कॉलम के वैल्यू से डिवाइड करना है, मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे 22 है और की कॉलम में रिस्पेक्टिव वैल्यू कितनी है, 3 है, मतलब 22 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो रेशो क्या आ जाएगा, रेशो की वैल्यू आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 3, ये 22 की कॉलम के वैल्यू से डिवाइड कर दिया 3, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू है 14 सॉल्यूशन की, इसको की कॉलम में वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ का आंसर आ जाएगा रेशो का 14 डिवाइडेड बाय 3। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन है 14 और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0, तो 14 डिवाइडेड बाय 0, 14 बाय 0 क्या हो जाएगा, 14 बाय 0 हो जाएगा 0, है ना। तो लास्ट के रेशो में वैल्यू आ गई 0, राइट है। देखो ये मिल गया हम लोग को, की कॉलम का वैल्यू मिल गया। अब की कॉलम का वैल्यू मिलने के बाद अब क्या करना है, देखो अब की कॉलम का वैल्यू मिलने के बाद अपने को की रो फाइंड आउट करना है ना। तो की रो कैसे फाइंड आउट करेंगे, की रो मतलब क्या होता है, जो भी हमारी रेशो की वैल्यू है, रेशो के वैल्यू में मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हम लोग को देखना होता है ना। तो क्या देखना होता है, मिनिमम वैल्यू हम लोग को देखना होता है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है, 0 को नहीं कंसीडर करना है, 0 और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, ओके। रेशो में 0 और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू में, जैसे बोल रहा हूं आपको मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखना है ना। तो यहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आएगी 14/3, है ना। 22/3 बड़ा रहेगा, 14/3 क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे क्या है, 14/3, है ना। तो 14/3 ये है हमारी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे, है ना। ये मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये सारा का सारा रो क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं की रो, इसको क्या बोलते हैं, की रो। जहां पे रेशियो की जो वैल्यू रहेगी, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जिस रो में, जिस
रेशो के कॉलम में जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वो करस्पॉन्डिंग रो क्या रहेगी, की रो रहेगी, है ना। और जहां पे Cj माइनस Zj का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वो रहेगा की कॉलम, है ना। अब देखो की कॉलम और की रो दोनों भी एक वैल्यू पे इंटरसेक्ट हो गए, तो इस वैल्यू को बोलते हैं की एलिमेंट। जो यहाँ पे दिख रहा है ये 3 वाला, है ना, ये क्या रहेगा, दिस इज आवर की एलिमेंट, है ना। ये जो 3 आया ये हमारा की एलिमेंट है ना। तो समझ में आया यहां तक। तो चलो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सिंपलेक्स टेबल बोलो या फिर फर्स्ट इटरेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी। तो फर्स्ट इटरेशन हम लोग सब में पहले कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट इटरेशन में सब में पहले क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्या बताया कि ये जो ऊपर वाला ये जो 2 रो है ना, सीजे और बीवी के जो 2 रो है, ये 2 रो चेंज होते ही नहीं, कितने भी इटरेशन ले लो आप, ये चेंज नहीं होंगे, है ना। तो इसके लिए अभी सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2 रोज को कंप्लीट करने वाले हम लोग, है ना। तो 2 रोज में ये पूरे वैल्यूज लिख दो। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पूरे वैल्यूज हम लोग एज इट इज लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो ऊपर के वैल्यूज है वही लिख देना है, वही सारे वैल्यू लिख देना है इधर। हाँ तो चलो सब में पहले क्या है, x1 x2 x3 s1 s2 s3, ओके। क्या है 1 4 5 0 0 एंड 0, ओके राइट। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा की एलिमेंट रहता है वो एक काम करता है, क्या काम करता है, वो एलिमिनेट करता है किसको, स्लैक वेरिएबल को, है ना। जब भी कोई की एलिमेंट मिलेगा तो की एलिमेंट का काम ये होता है कि वो स्लैक वेरिएबल को उड़ाते रहता है ना, स्लैक वेरिएबल को एलिमिनेट करते रहता है। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन से वाले स्लैक वेरिएबल को एलिमिनेट करेगा, जिसमें की रो आ रहा है ना। तो की रो कहां पे जा रहा है, S2 पे। तो S2 को एलिमिनेट करने वाला है, कौन एलिमिनेट करेगा, x3, है ना। तो x3 विल रिप्लेस द S2, है ना। तो S2 की जगह पे क्या आ जाएगा, अब x3 आ जाएगा, x3 रिप्लेस कर देगा S2 को। तो S2 कहां पे था, सेकंड वाले यहाँ पे था, है ना। फर्स्ट रो में S1, यहाँ पे S2 था। तो S2 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x3, है ना। और S2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 था, बट x3 का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है। तो इसके लिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे S1 है, यहाँ पे हमारा S2 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। समझ में आया यहां तक। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, ये तीनों रोज कंप्लीट करना है। अब ये जो तीनों रोज अपने को कंप्लीट करना है, तो सब में पहले कौन सी रो कंप्लीट करेंगे, की एलिमेंट वाली रो, है ना। की एलिमेंट किसमें है, S2 सेकंड वाली रो में, है ना। ये जो x3 आ गया यहाँ पे, ये वाली रो अपने को सब में पहले कंप्लीट करना है। कैसे मिलेंगी ये रो, ये रो को क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, जो ओल्ड वैल्यूज है यहाँ पे, यहाँ के जो ओल्ड वैल्यूज है सबको क्या करना है, 3 से जो भी अपना की एलिमेंट है, की एलिमेंट से डिवाइड करना है ना। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला वैल्यू क्या था, x1 के करस्पॉन्ड पहला वैल्यू 1 था, तो की एलिमेंट कितना है, 3 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1/3, है ना। तो यहाँ का पहला वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/3, है ना। उसके बाद दूसरा वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2/3। तो सेकंड वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2/3, है ना। उसके बाद थर्ड वैल्यू देखो, थर्ड वैल्यू x3 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो 3/3 क्या आएगा, 3/3 आ जाएगा 1। देन उसी तरह देखो 0/3 0। उसके बाद S2 में यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा 1/3, है ना। उसके बाद लास्ट S3 में क्या है, 0/3 क्या आएगा, 0। तो इस तरह से कॉलम कंप्लीट। अब सॉल्यूशन भी आ जाएगा, सॉल्यूशन कितना है यहाँ पे, 14 है ना। तो 14 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा सॉल्यूशन में, है ना। तो ये वाला रो हमारा कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे से, कोई परेशानी नहीं आई, है ना, अच्छे से पहुंच गए घर पे, है ना। तो ये वाला रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपने को ये ऊपर वाला और नीचे वाला रो कंप्लीट करना है ना। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, दो वैल्यूज हम लोग निकाल देंगे, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ना। तो देखो सब में पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। देखो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम आप लोगों ने अगर अच्छे से देखे, मेरे सॉल्व किए साथ में, तो आपको फॉर्मूला अभी तक याद हो गया रहेगा, है ना।
तो देखो क्या होता है, न्यू वैल्यू। अब यहाँ के हर एक के वैल्यू हम लोग निकालेंगे। पहला वाला वैल्यू ये निकालेंगे हम लोग, ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे। एक्स के करस्पॉन्ड जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट रो का, ये वाला वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो x1 इज इक्वल टू, है ना। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट, है ना। ओल्ड वैल्यू में से इतना सारा माइनस करना है। तो देखो कैसे करना है मैं तुमको बताता हूं। सब में पहले हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू के लिए करते हैं। x1 से करस्पॉन्ड ये वैल्यू है, यहाँ पे करते हैं। यहाँ की ओल्ड वैल्यू क्या है, देखो छोटे से में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ की ओल्ड वाली वैल्यू, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो ओल्ड वैल्यू 3, ओल्ड वाली वैल्यू थी हमारी 3 माइनस, अब देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू, जो अब ये जो 3 है ये वाला है ना, इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू कितना है, की कॉलम में इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, 3 है ना। कितना है, 3 है। तो ये करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 3 है इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, है ना। मतलब इसके करस्पॉन्ड की रो किधर है, नीचे है, ये वाला रो है ना। तो इसके करस्पॉन्ड नीचे वाले की रो में कितना वैल्यू है, 1 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और की एलिमेंट कितना है, की एलिमेंट तो 3 है। की एलिमेंट चेंज होगा, की एलिमेंट नहीं चेंज होगा, है ना। और ये पूरे के पूरे रो के पूरे वैल्यू आने तक ये जो करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू है 3, ये भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसके लिए भी करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 3 है, ये 3 के लिए भी करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 3 है, ये 1 के लिए भी 3 है, 0 के लिए भी 3 है, ये 0 के लिए भी 3 है, ये सॉल्यूशन के लिए भी 3 है कि नहीं। तो ये 3 और ये 3, ये दो 3 चेंज नहीं होंगे पहले वाले रो के लिए, है ना। तो चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा, देखो 3 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3/3 1, है ना। 3/3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 2, है ना। तो फर्स्ट वैल्यू जो हम लोग को मिल गई वो क्या है, 2 मिल गई, राइट। अब सेकंड वाला वैल्यू, यहां वाला वैल्यू निकालना है x2 के लिए। क्या करना है, ओल्ड वाला वैल्यू, ओल्ड वैल्यू कितना है, 0 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू कितना है, 3 है, करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू मतलब इसके नीचे की रो में कितना वैल्यू है, 2 है, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 3 है, 3 कैंसिल, है ना। 0 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -2, है ना। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया वैल्यू मिल गया हम लोग को -2। अब x3 थर्ड वाला वैल्यू निकालना। देखो थर्ड वाला वैल्यू यहाँ पे 3 है, की कॉलम है ना, तो की कॉलम का वैल्यू 0 आता है, हमेशा 0 आएगा। देखो अभी करके देख लेते हैं हम लोग। ओल्ड वाला वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू भी 3 ही है, करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू मतलब इसके नीचे जो की रो है उसमें वैल्यू कितना है, उसमें तो की एलिमेंट मतलब वो 3 है ना, और डिवाइडेड बाय की एलिमेंट भी 3 है ना। ये 3 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 क्या बचा, 0, है ना। तो यहाँ पे 0 आ गया, है ना। की कॉलम की एलिमेंट में जो रो आ गया वहां पे 0 आएगा, है ना। ये नीचे वाले वैल्यू में भी यहाँ पे 0 ही आएगा नीचे, है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं, S1 के लिए ये वाला वैल्यू, पहला वाला वैल्यू, ओल्ड वैल्यू कितना है, 1 है, माइनस ये 3 और ये डिवाइडेड में का 3, करस्पॉन्डिंग की कॉलम में 3 आएगा और की एलिमेंट भी 3 है ना, ये दो चेंज नहीं हो गए, है ना, 1 के लिए। अब करस्पॉन्डिंग की रो में क्या है, इसके नीचे क्या है, 0 है, तो इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब देखो 0 इंटू 3 0 डिवाइड बाय 3 वो भी 0, है ना। तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब S2 के लिए, S2 पे ओल्ड वैल्यू कितना है, 0 है, ओल्ड वाला वैल्यू 0, है ना, इनटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम में, इसके लिए भी की कॉलम यही है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू है 3, इनटू करस्पॉन्डिंग की रो मतलब इसके नीचे की रो में कितना वैल्यू है, 1 है, 1 डिवाइड बाय की एलिमेंट तो 3 है, वो तो नहीं चेंज होने वाला, ये 3 कैंसिल हो गया ना,
0 - 1 क्या आएगा -1। देखो माइनस प्लस अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, बस स्टूडेंट्स यहाँ पे ही गलती करते हैं माइनस प्लस में। तो यहाँ पे क्या आएगा -1, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ गया हमारा -1। अभी लास्ट वाला वैल्यू बचा S3 के लिए। तो देखो S3 के लिए ओल्ड वाला वैल्यू क्या था 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 3 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो, मतलब इसके नीचे जो की रो है वहां पे क्या वैल्यू है, वहां पे 0 है, डिवाइड बाय की एलिमेंट 3 है। देखो ये 0 से मल्टीप्लाई है, पूरा टर्म 0 हो गया और ये भी 0 है, मतलब आंसर क्या आएगा 0 है ना। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ गया 0। अब सॉल्यूशन के लिए देखो, सॉल्यूशन के लिए करते हैं, सॉल्यूशन की वैल्यू निकालते हैं। देखो ओल्ड वाली वैल्यू क्या थी सॉल्यूशन में, फर्स्ट कॉलम में 22 थी, है ना। तो ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 3 रहेगा, इनटू करस्पॉन्डिंग की रो में, मतलब इसके नीचे जो की रो है उसमें सॉल्यूशन का वैल्यू कितना है 14 है ना? तो इनटू 14 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 3 रहेगा। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, है ना। फिर बचा क्या 22 माइनस 14। देखो 22 माइनस 14, 14 प्लस 6 20 और 2 8 है ना। तो मतलब कितना बचा 8 है ना। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ गया वैल्यू 8 है ना। तो समझ में आया किस तरह से ये रो को कंप्लीट किया। सेम वे नीचे वाली रो को कंप्लीट करेंगे हम। की एलिमेंट सेम रहेगा, सिर्फ ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम रहेगी वो अब 0 आ जाएगी, है ना। अब ये 0 आएगी तो ये एज इट इज पूरे के पूरे वैल्यू इधर ही आने वाले। कैसे आएंगे देखो बताता हूं। तो चलो अभी सेकेंड वैल्यू रो के लिए करना है। जो ओल्ड वैल्यू है वही के वही सारे के सारे वैल्यू वही आने वाले हैं। देखो तो करेंगे सब में पहले इसके लिए x1 के लिए। देखो क्या हो जाता है, ओल्ड वाला वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पहला वाला ओल्ड वाला वैल्यू है 3 है ना। तो ओल्ड वैल्यू है 3 माइनस, अब देखो इसके लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम, ये पूरे के पूरे रो के लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू कितना है 0 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 इंटू, देखो अब करस्पॉन्डिंग की रो में वैल्यू, मतलब की रो इसके ऊपर है तो इसके ऊपर का वैल्यू क्या है 1 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय की एलिमेंट है 3। अब देखो अब इधर 1 3 ये वैल्यू चेंज होते रहेगी, ये 0 कांस्टेंट रहेगा सबके लिए, ये वैल्यू चेंज होते रहेगी। लेकिन उसका फायदा क्या है, क्योंकि ये 0 है, 0 से कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, 0 से कोई भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा। मतलब इधर का सारा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म 0 होने वाला है। तो बचा क्या, सिर्फ ओल्ड वैल्यू है ना। तो सारे के सारे ओल्ड वाले वैल्यू वापस इधर आने वाले। देखो तो ये 3 है तो यहाँ पे ये 3 आ गया। अब 2 के लिए भी करके बताता हूं। ओल्ड वाला वैल्यू कितना है 2 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में क्या है 0 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो, मतलब इसके ऊपर क्या है 2 है, की रो में की एलिमेंट तो 3 है। ये सारा टर्म 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे, बचा क्या 2 है ना। ये वाला 2 बचा ओल्ड वाला वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद ये 0 है, अब ये तो सारा का सारा 0 होगा है ना। ओल्ड वाला वैल्यू 0, करस्पॉन्डिंग की कॉलम में 0 इनटू है ना करस्पॉन्डिंग की रो, मतलब इसके ऊपर क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट भी 3 है ना। तो ये 0, ये तो टर्म कैंसिल हो गया, 0 0 सब 0 हो गया है ना। तो ये हर तरह से ही 0 हो रहा है ना। तो 0 आ गया। अब तो आपको समझ में आया कि ओल्ड जो वैल्यू है वही आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ के जो वैल्यू है एज इट इज लिख दो 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 1, क्योंकि ये जो 0 है ये 0 तो नहीं चेंज होगा, पूरे रो का होने तक ये 0 चेंज होगा क्या, ये वाला 0 नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये 0 के वजह से पूरा टर्म 0 होते जा रहा है, ये वाला इधर वाला है ना। तो ये जो ओल्ड वाले वैल्यू है यही वैल्यू आ रहे हैं इधर आंसर में, देखो है ना। ओल्ड वाले वैल्यू पूरे आंसर में आएंगे क्योंकि ये 0 नहीं चेंज होगा। तो 0 क्या करेगा, ये पूरे टर्म को खा लेगा, उसको 0 कर रहा है ना। तो इसके लिए ओल्ड वाले वैल्यू डायरेक्टली इधर आएंगे, है ना। तो ये 14 भी यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन में भी क्या आ जाएगा, 14 का 14 आ जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया तो आगे करके देखो, वही आंसर आने वाला है ना। यहां तक हो गया। अब क्या करना है, अपने को ZJ निकालना है। ZJ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला है ना, हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो करते हैं कैलकुलेशन। हाँ तो देखो सब में पहले x1 के लिए, ये वाले वैल्यू के लिए क्या करेंगे,
0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 3 है ना। तो देखो सब में पहले 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 3। तो क्या बचेगा, ये दो टर्म तो जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ ये बचा 5 इंटू 1 मतलब 5/3 है ना। तो आंसर में क्या आ गया, आंसर में आ गया 5/3 है ना। तो पहला वाला वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे 5/3 है ना। अब सेकंड वाला वैल्यू, यहाँ का वैल्यू निकालेंगे ना x2 के लिए। कैसे निकालेंगे, 0 इंटू -2 5 इंटू 2/3। देखो 0 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2/3 प्लस 0 इंटू 2। ओके, ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, बचा क्या, ये 5 इंटू 2/3। अब 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, तो क्या आंसर आएगा 10/3 है ना। तो आंसर आ गया इसका 10/3 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 10/3। थर्ड वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकालो है ना। तो थर्ड वाला वैल्यू x3 का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो बचेगा क्या, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 मतलब 5 है ना। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 5 है ना। तो यहां पे आ गया हमारा 5 आ गया है ना, इधर 5 आ गया। अब ये नेक्स्ट वाला वैल्यू S1 का वैल्यू, इसके लिए क्या करेंगे, वापस वही कैलकुलेशन, कुछ भी चेंज नहीं। देखो S1 के लिए, S1 के कॉलम के लिए ये देखो 0 इंटू 1, 5 इंटू 0 और 0 इंटू 0, सब 0 हो गया है ना। देखो कैसे हो गया बताता हूं, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 0 प्लस 5 इंटू यहां पे क्या है 0, तो 5 इंटू 0 भी 0 हो गया, 5 इंटू 0 भी पूरा 0 हो गया। फिर 0 इंटू 0, ये तो 0 ये 0 है ना, दोनों भी 0 है। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई वैल्यू 0, पूरी आ गई टर्म 0। तो यहां पे ये आ गया 0। अब और दो वैल्यू बाकी है, तो देखो सेम कैलकुलेशन करना है, कुछ भी चेंज नहीं। देखो सब में पहले क्या आएगा, 5 इंटू 0 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 0। तो आंसर में क्या आएगा, ये दोनों टर्म तो 0 हो गए, ये 0 ये भी 0, ये क्या बचा 5 इंटू 1/3 मतलब 5/3। तो S2 का कॉलम में वैल्यू आ जाएगा 5/3 है ना। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 5/3 है ना। अभी लास्ट वाला वैल्यू बचा इधर S3 का कॉलम में का, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0, 5 इंटू 0, 0 इंटू 1, सब 0 है ना। देखो 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 और 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, टोटल 0 है ना। तो यहाँ पे भी आ गया हमारा 0। तो देखो इस तरह से हमारा ZJ का कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया है ना। ZJ का सारा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, CJ माइनस ZJ, CJ के वैल्यू तो वही है, वो चेंज नहीं हुए, सिर्फ ZJ के वैल्यू चेंज हुए। तो CJ में से ZJ को क्या करना है, माइनस करना है। अभी कैसे माइनस करेंगे, देखो सब में पहला वाला वैल्यू क्या है हमारा, देखो फर्स्ट वाला वैल्यू, यहाँ का वैल्यू CJ का वैल्यू क्या 1 माइनस 5/3 है ना। देखो तो 1 माइनस 5/3,
क्या आएगा आंसर इसका 1 माइनस 5/3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 3 माइनस 5/3, तो 3 माइनस 5 क्या आएगा -2 है ना, तो -2/3 है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर क्या आ गया -2/3, तो यहाँ पे आ गया हमारा -2/3, तो पहला वाला वैल्यू आ गया हमारा -2/3। अब सेकंड वाला वैल्यू क्या है देखो 4, सीजे में 4 है और जेडजे कितना है 10/3, तो 4 माइनस 10/3, सेकंड वाला वैल्यू हमारा 4 माइनस 10/3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 10/3, देखो 12 में से 10 गए तो कितने बचे 2, +2 बचेंगे ना, तो क्या आ जाएगा +2/3, तो यहां पे आ गया +2/3। थर्ड वाला वैल्यू देखो 5 माइनस 5 क्या आएगा 0, 0 माइनस 0 ये भी 0, और देखो 0 माइनस 5/3, देखो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 0 माइनस 5/3, स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, 0 माइनस 5/3 क्या आएगा -5/3 आएगा, स्टूडेंट +5/3 लिख देते हैं, क्या आ जाएगा -5/3 आएगा है ना, तो यहाँ पे आंसर आ गया -5/3, 0 माइनस 0 ये भी आ गया, लास्ट वाला टर्म 0 है ना। तो देखो अभी सीजे माइनस जेडजे हमारा कॉलम आ गया है। कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी बोलती है कि सीजे माइनस जेडजे के रो में सबके सब नेगेटिव वैल्यू और 0 चाहिए, एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए। अब अपने सीजे माइनस जेडजे के रो में यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कौन सी वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ना। तो अब क्या करना है, अब आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब में पहले की कॉलम फाइंड आउट करना पड़ेगा। की कॉलम कौन सा रहता है, की कॉलम वो होता है जहां पे सीजे माइनस जेडजे के रो में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। अब सीजे माइनस जेडजे के रो में सिर्फ एक ही पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली है ना, यही वे है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये की कॉलम है हमारा, है ना, ये वाला कॉलम हमारा की कॉलम है ना। अब की कॉलम मिल गया तो क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशो फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो की कॉलम मिल गया, सब में पहले रेशो फाइंड आउट करेंगे। रेशो के वैल्यू कैसे मिलते हैं हम लोग को, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम वैल्यू, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम वैल्यू, है ना। तो अभी सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन है यहाँ पे 8 और की कॉलम में क्या है -2, है ना। तो 8 डिवाइडेड बाय -2 तो कितना आ जाएगा -4, है ना। तो यहाँ पे आ गया -4, है ना। उसके बाद देखो 14/3 डिवाइड बाय 2/3, है ना। तो देखो 14/3 डिवाइडेड बाय 2/3, है ना। तो इसको ऊपर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 14/3 इंटू 3/2, है ना। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 14/2 मतलब कितना आ गया 7, है ना। तो 14/2 ये आ गए, यहाँ पे वैल्यू 7 आ गई, है ना, रेशो की। उसके बाद ये 14 डिवाइड बाय 2, 14/2 कितना आता है 7 आता है, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 7, है ना। यहाँ पे मैंने कर दिया, देखो कैलकुलेशन देख लो, है ना, -477। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, की रो कैसे फाइंड आउट करते हैं। की रो वो वैल्यू होती है द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशो, है ना। जो भी रेशो के कॉलम में जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, मिनिमम पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू को देखना ही नहीं, उसको छोड़ देना। मिनिमम जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा, हमारा की रो रहेगा, है ना। तो की रो में यहाँ पे दो वैल्यू हमको जो आए हैं वो 7 7 सेम वैल्यू, ये भी 7 है ये भी 7 है, दोनों में से कोई भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी की रो हुआ था पहले, है ना, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ था। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाले वैल्यू। तो की रो क्या करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिप्लेस हुआ था ना ये रो, पहले की ये रो ये हुआ था ऑलरेडी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले रो को की रो करेंगे, है ना। हम लोग ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, है ना। तो नीचे वाले रो को करेंगे हम लोग। देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सर फिर ये क्यों, अगर ये वापस से करे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, हो सकता है कि इटरेशन बढ़ जाए, दूसरा कुछ नहीं होगा, है ना। कुछ गलत नहीं होता है, प्रॉब्लम हो सकता है कि इटरेशन बढ़ जाए वापस से, है ना। तो इसके लिए क्या करने का,
जो वैल्यू ऑलरेडी एक बार जो की रो हो गया उसको वापस से की रो नहीं करने का, अगर अपने पास मौका है तो। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अपने पास दोनों वैल्यू सेम है तो हम लोग नीचे वाला रो ले रहे है ना, क्योंकि ऊपर वाला रो ऑलरेडी की रो हो चुका है प्रीवियस इटरेशन, है ना। तो अभी ये हमारा की रो मिल गया, की कॉलम मिल गया, की एलिमेंट, ये वाला की एलिमेंट मिल गया अपने को 2, है ना। तो चलो अभी सेकंड इटरेशन की तरफ जाते हैं, है ना। तो सेकंड वाला जो इटरेशन है हमारा, अब ये ऊपर वाले टेबल के वैल्यूज मैं यहां से मिटा देता हूं, है ना। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देंगे सेकंड इटरेशन, है ना। देखो तो अभी ये हम लोग का थर्ड रो को कंप्लीट करना है हम लोग को। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा की कॉलम है ना, ये ऊपर वाले वैल्यू तो सारे के सारे सेम रहेंगे, है ना। अब यहाँ पे बेसिक वेरिएबल पहले लिख देंगे, लास्ट में बेसिक वेरिएबल क्या था, फर्स्ट वाला बेसिक वेरिएबल था हमारा S1, है ना। तो फर्स्ट वाला बेसिक वेरिएबल पहले लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या था, स्लैक वेरिएबल हमारा यहाँ पे S1 था, इसका कोएफिशिएंट 0 है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे X3 था, इसका कोएफिशिएंट 5 है। उसके बाद ये वाला स्लैक वेरिएबल को रिप्लेस कर देगा, X2 क्या करेगा, अभी इसको एलिमिनेट कर देगा। की एलिमेंट यहाँ पे आ गया, मतलब S2 एलिमिनेट होने वाला है। और इंटरिंग वेरिएबल क्या है हमारा, X2 है। X2 इंटर करेगा, S2 को एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा X2, है ना। और X2 का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो यहाँ पे 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। समझ में आया। तो अब देखो अब क्या करना है, अब सब में पहले कौन सा वाला रो हम लोग कंप्लीट करेंगे, की एलिमेंट वाला रो। ये वाला की एलिमेंट वाला रो है ना। अब ये की एलिमेंट वाला रो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम लोग। सिंपल क्या करना है, हर एक चीज को की एलिमेंट से डिवाइड करना है। अब एक इटरेशन तो हो गया, आपको सब पता है ना। तो क्या करना है, हर एक वैल्यू को की एलिमेंट से डिवाइड करना है। की एलिमेंट 2 है तो 3/2। तो सब में पहला वैल्यू क्या आएगा, लास्ट वाला रो कंप्लीट हो जाना। पहला वैल्यू वाला आएगा हमारा 3/2, है ना। उसके बाद ये देखो 2/2 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0/2 ये तो 0, है ना। ये भी 0/2, ये भी 0, है ना। ये तो 0/2, ये भी आएगा 0। अब ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, है ना। और यहाँ पे क्या देखो 14 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, 14/2 आ जाएगा 7। तो चलो ये हमारा की रो का एलिमेंट, की एलिमेंट का रो पूरा का पूरा न्यू रो कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। अब ये ऊपर के 2 रोज को अपने को कंप्लीट करना है। सब में पहले ऊपर वाला फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे हम लोग, है ना। क्या है फॉर्मूला हमारा, वही फॉर्मूला हमारा ओल्ड वैल्यू, है ना। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट, है ना। तो सब में पहले हम लोग ये वाली वैल्यू कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ की x1 की वैल्यू, है ना। तो x1 में यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 2 थी, है ना। तो 2 माइनस, है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू -2 है। अभी -2 वैल्यू पूरे रो के लिए सेम रहेगी। तो क्या हो जाएगा, इनटू -2 इनटू क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू। करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू मतलब इसके नीचे की रो कहां पे, यहाँ पे। तो इसके नीचे की रो में कितना वैल्यू है, 3 है। तो करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू 3 हो गया। और डिवाइड बाय की एलिमेंट कितना है, की एलिमेंट हमारा 2 है ना। तो की एलिमेंट क्या है, 2 है। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। ये 2 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा के 2 प्लस 3, है ना। यहाँ पे क्या बचा, 3 हो गया। 2 + 3 कितना हो गया, 5, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई हमारी 5, है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हमारी ये वाली वैल्यू x2 की वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू कितना है यहाँ पे x2 में, ओल्ड वाला वैल्यू है -2। देखो ओल्ड वाला वैल्यू -2 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू कितना है, -2 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट भी कितना है, देखो की एलिमेंट 2 है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू भी -2 है, इनटू करस्पॉन्डिंग की रो में वैल्यू कितना है, मतलब इसके नीचे की रो ये है, इसमें की क्या वैल्यू है, इसमें भी 2 ही वैल्यू है ना। मतलब ये भी यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, है ना। तो देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 -2 + 2 क्या होता है, 0, है ना।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देखो की एलिमेंट की वैल्यू कभी भी 0 ही आती है, मैंने जैसा बताया था आपको, है ना। उसके बाद थर्ड वाला वैल्यू ये 0 है। ओल्ड वाला वैल्यू कितना है, 0। देखो ओल्ड वाला वैल्यू 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू क्या है, -2 है ना। तो इसके लिए इंटू -2 डिवाइड बाय की एलिमेंट, वो तो 2 है, वो चेंज ही नहीं होगा, है ना। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग की रो में क्या वैल्यू था, 0 है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, इंटू 0। अब देखो ये इंटू 0 मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0, आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे आ गया आंसर 0। अब फोर्थ वाला वैल्यू, ओल्ड वाला वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू है 2, की एलिमेंट कितना है, वो भी 2 है। अब करस्पॉन्डिंग की रो में देखो, है ना, मतलब इसके नीचे की रो में क्या वैल्यू है, 0 है अगेन, है ना। तो इनटू 0 मतलब ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 1, है ना। तो सिर्फ ये 1 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1। अब S2 में देखो करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू है, -1। S2 में ओल्ड वैल्यू है हमारा -1। तो देखो -1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू है -2, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू -2 और करस्पॉन्डिंग की रो में कितना वैल्यू है, 0, है ना। तो इनटू 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है, 2 है। अब ये 0 आ गया तो इसने बेटा कर देना, मतलब ये सारा का सारा टर्म 0 हो गया, है ना। बचा क्या, -1, है ना। तो आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा -1, राइट। अब लास्ट वाला वैल्यू देखो, लास्ट वाला वैल्यू कितना है, ओल्ड वैल्यू 0 है ना। तो अभी देखो ओल्ड वाला वैल्यू 0 है, 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट भी कितना है, 2 इनटू, अब देखो करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू, है ना, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो की रो है नीचे, इसमें वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो इनटू 1, देखो अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आंसर, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस ये 2 कैंसल, तो क्या बचा 1, है ना। तो क्या आया आंसर, आंसर आया +1, है ना। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू +1, है ना। अब इसी तरह से सॉल्यूशन की वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन में ओल्ड वाला वैल्यू कितना है, ओल्ड वाला वैल्यू है हमारा 8 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू है 2 और की एलिमेंट भी हमारा 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग की रो में वैल्यू कितना है, 14 है। तो इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14, राइट। तो देखो अब क्या होता है, 8, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 14। तो 8 + 14 तो कितना आ जाएगा, 22, क्या +22, ओके। ये आ गया +22। देखो एक रो अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से सेकंड रो को भी कंप्लीट करना है। चलो फास्ट फास्ट करते हैं अभी। चलो सेकंड रो के लिए क्या होगा, सेकंड रो के लिए की एलिमेंट सेम रहेगा, है ना। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की एलिमेंट इज चेंज, है ना। तो सबसे पहले ये वाला वैल्यू, फर्स्ट वाले वैल्यू के लिए करते हैं। x1 का वैल्यू, फर्स्ट वाला वैल्यू सेकंड रो में क्या है, 1/3, है ना। तो देखो ओल्ड वैल्यू इज 1/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2/3। अभी 2/3 वैल्यू सारे रो के लिए सेम रहेगा, है ना। और की एलिमेंट 2 तो वो कांस्टेंट है, मतलब इंटू 2/3 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की रो मतलब इसके नीचे की रो में क्या वैल्यू है, 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर 2 नीचे 2। देखो 1/3 माइनस यहाँ पे क्या बचा, 2/2, है ना। तो 2/2 मतलब क्या बचा, 1/3 माइनस 1, है ना। तो इसका कैलकुलेशन 3 इंटू 3, तो 1 माइनस 3/3, है ना। तो 1 माइनस 3 क्या होगा, -2/3। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, -2/3। तो आंसर आ गया हमारा -2/3, राइट। अभी सेकंड वाले वैल्यू के लिए, x2 के लिए देखो,
ओल्ड वाला वैल्यू कितना है x2 के लिए 2/3 है ना। अब ये तो 0 आएगा क्योंकि की कॉलम का वैल्यू है ना, की कॉलम का वैल्यू का आंसर 0 आता है, डायरेक्ट बिना लिखे भी देख दो है ना, 0 आएगा। देखो कितना है 2/3 है, राइट। 2/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 2/3, करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू 2, की एलिमेंट 2 है ना। देख लो उधर वही वैल्यू है ना। देखो ये 2 कैंसिल, 2/3 माइनस 2/3 0, ये आ गया 0। अब थर्ड वाला वैल्यू ओल्ड वैल्यू कितना है 1 है ना। देखो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 2/3 है ना, और की एलिमेंट 2 है। करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू देखो, मतलब इसके नीचे जो की रो है यहाँ पे वैल्यू कितना है 0 है। 0 मतलब ये सारा का सारा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ ये 1 बचा है ना। तो इस 1 को इधर लिख दो। अब फोर्थ वाला वैल्यू S1 के लिए देखो, फोर्थ वाला वैल्यू किधर गया, ये वाला फोर्थ वाला क्या 0 है। ओल्ड वाला वैल्यू क्या है 0 है ना, तो ओल्ड वैल्यू इज 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट का वैल्यू, की कॉलम का वैल्यू 2/3, की एलिमेंट 2 है। करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू देखेंगे, देखो अब इसके नीचे 0 के नीचे करस्पॉन्डिंग की रो में कितना वैल्यू है 0 ही है ना। तो ये 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये 0 माइनस 0 सारा का सारा आंसर 0 आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद S2 का वैल्यू देखो, S2 का करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू कितना है, S2 का ओल्ड वैल्यू कितना है 1/3 है ना। तो देखो S2 का वैल्यू है यहाँ पे 1/3 ओल्ड वैल्यू। उसके बाद करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 2/3 और डिवाइड बाय की एलिमेंट 2 है ना। ये 2/3 और 2 एज इट इज लिख देने का, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू देखने का। अपन किसके लिए कर रहे हैं अभी, ये वाले S2 के लिए ओल्ड वैल्यू 1/3 के लिए ना। 1/3 के नीचे की रो में क्या वैल्यू है 0 है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब 0 आ गया मतलब ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या 1/3 है ना। तो यहाँ पे लिख दो 1/3 है ना। अब लास्ट वाला वैल्यू देखो, लास्ट वाला वैल्यू क्या, ओल्ड वाला वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 2/3 है ना। करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू कितना है 1 है ना, तो इनटू 1। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, माइनस ये 2/3 3 ऊपर आ जाएगा, 2/6 हो जाएगा है ना, मतलब 1/3। तो देखो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली करते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस साइन आएगा एज इट इज, ये 2/3 इंटू 1 मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, ऊपर आएगा उल्टा हो जाएगा। देखो 2/3 इंटू 1/2 है ना, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा -1/3 है ना। तो आंसर आ गया हमारा -1/3, आंसर आ गया -1/3 बराबर है, राइट, ओके, -1/3 आ गया। अब लास्ट वाला बचा हमारा सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन को कर लेंगे। सॉल्यूशन का देखो ओल्ड वाला वैल्यू क्या था, ओल्ड वाला वैल्यू सॉल्यूशन का 14/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाय की कॉलम, की एलिमेंट 2 है ना, इनटू करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू, मतलब इसके नीचे की रो में कितना वैल्यू है 14, राइट। अभी इसको इलॉबरेट करना, देखो क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अभी ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 1/3 हो जाएगा इंटू 14, तो देखो क्या हो जाएगा 2/3, ये 2 ऊपर आ गया इंटू 1/2 इंटू 14, राइट। ये 2 कैंसल, क्या हो जाएगा 14/3 माइनस ये भी 14/3, क्या हो गया 0 है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आ गया 0, ओके। तो देखो इस तरह से पूरा का पूरा कॉलम अपना कंप्लीट हो गया। अब ZJ के वैल्यू निकालना है, ZJ के वैल्यू निकालेंगे फटाफट है ना, तो फिर अपना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। CJ माइनस ZJ निकालना है, फिर प्रॉब्लम खत्म। तो ZJ के वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालना है वो तो आपको पता है। सबसे पहले 0 इंटू 5 है ना, फर्स्ट वाला वैल्यू देखो क्या हो जाएगा 0
इंटू 5 प्लस 5 इंटू -2/3 प्लस 4 इंटू 3/2 है ना। देखो ये पहला वाला टर्म तो 0 हो गया, ये दूसरा वाला टर्म क्या आएगा 5 इंटू -2/3 मतलब -10/3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा -10/3 प्लस ये 4 इंटू 3, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 है ना। तो -6 प्लस -10/3 प्लस 6, तो ये क्या होगा 18 है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, -18 डिवाइड बाय 3 है ना। तो -10 तो माइनस क्या आ जाएगा +8/3, आंसर आ गया 8/3 है ना। तो इसका आंसर आ गया 8/3। तो पहला जो ZJ आ गया हमारा 8/3 आ गया है ना, बराबर है ZJ 8/3, राइट है आंसर। ओके चलो अभी सेकंड वाला वैल्यू x2 के लिए क्या करेंगे, वैसे 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। देखो ये दो टर्म तो 0 हो गए, बचा क्या 4 इंटू 1 मतलब 4। तो यहाँ पे सेकंड वाला वैल्यू आ गया 4। अब थर्ड वाला वैल्यू देखो, थर्ड वाले वैल्यू के लिए क्या करना है, x3 के वैल्यू के लिए वापस वही 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। ये दो टर्म 0 हो गए, बचा क्या 5 इंटू 1 मतलब 5, यहां पे आ गया 5। अब नेक्स्ट वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू देखो, ये तो पूरा 0 आने वाला है S1 का वैल्यू। कैसे देखो 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, देखो 4 इंटू 0, 5 इंटू 0, 0 इंटू 1 है ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो यहां पे आ गया 0। अब नेक्स्ट वाला वैल्यू देखो, नेक्स्ट वाला वैल्यू है हमारा S2 का वैल्यू है ना। S2 के वैल्यू के लिए क्या करेंगे 0 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 0। देखो ये दोनों टर्म तो 0 हो गए क्या, 5 इंटू 1/3 मतलब 5/3। तो यहां पे वैल्यू आ गई हमारी 5/3। अब लास्ट वाली वैल्यू बची है, क्या आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1/3 प्लस 4 इंटू 1/2। तो देखो ये पहला वैल्यू तो 0 हो गया, 5 इंटू -1/3 मतलब क्या आ जाएगा ये -5/3 प्लस ये 2 2 जा 4 है, मतलब क्या बचा 2 बचा है ना, प्लस 2। तो 3 2 जा क्या आ जाएगा -5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 है ना। -5 प्लस 6 मतलब क्या आएगा +1/3 है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 1/3। देखो सारे के सारे वैल्यू आ गए 5/3 1/3। ओके तो अब CJ माइनस ZJ निकालना है। CJ माइनस ZJ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, CJ माइनस ZJ का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल है, कुछ नहीं, ये CJ ZJ है, ये CJ है, 1 माइनस 8/3। देखो अब 1 माइनस 8/3 क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 माइनस 8/3, तो 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा -5/3। तो यहाँ पे पहला वाला वैल्यू आ गया -5/3। सेकंड वाला वैल्यू देखो 4 माइनस 4 क्या आएगा 0, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5/3 आंसर क्या आता है -5/3। 0 माइनस 1/3 आंसर क्या आएगा -1/3।
तो देखो इस तरह से Cj माइनस Zj का रो हमारा कंप्लीट हो गया। और जैसे कि आपको दिख रहा है कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है हमारा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए, सारे के सारे वैल्यू जो Cj माइनस Zj के कॉलम में जितने भी वैल्यू है वो एक तो 0 होने चाहिए या नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव वैल्यू होने चाहिए सारे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू एक भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है क्या? नहीं है, 0 और नेगेटिव वैल्यू, मतलब अपना ऑप्टिमैलिटी के कंडीशन को हम लोग रीच कर चुके हैं ना। और सॉल्यूशन अपने को मिल गया 22 7 और ये 0 है ना। तो चलो यहाँ पे प्रॉब्लम अपना खत्म हो जाता है। तो प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।